हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो ए पार्ट में क्या लिखा है, अ मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑन द स्केल 1:4। आपको स्केल फैक्टर दिया है, इससे पहले जो थ्योरी दी है क्वेश्चन नंबर 18 में, उसमें आपको स्केल फैक्टर के बारे में बताया कि जो स्केल फैक्टर होता है वो क्या होता है, लेंथ इन इमेज ओवर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। कि आपके पास अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, राइट, और अगर कोई उसकी इमेज है तो इमेज के अंदर जो लेंथ होगी टू द ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनल लेंथ है, यू कैन से, तो उसका जो रेशियो होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, लेंथ ऑफ मॉडल इज 120 सेंटीमीटर। द फुल साइज ऑफ बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। फुल साइज ऑफ बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज विड्थ ऑफ स्केल मॉडल? इसने विड्थ की बात की है, किसका पूछा, स्केल मॉडल का। गिवन क्या है, फुल साइज बोट की विड्थ। तो मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका इस क्वेश्चन में फिलहाल कोई यूज नहीं है, क्योंकि उसने विड्थ की ही बात की है, लेंथ की उसने कोई बात नहीं करी, राइट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास स्केल फैक्टर इज इक्वल टू लेंथ इन इमेज। यहां पे इमेज लिखा क्या है, मॉडल, और लेंथ किसकी बात चल रही है, विड्थ की। तो यहां पे बनेगा स्केल फैक्टर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ मॉडल अपॉन कोरस्पॉन्डिंग लेंथ मतलब कोरस्पॉन्डिंग विड्थ इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बॉट, तो विड्थ ऑफ बॉट, विड्थ ऑफ मॉडल डिवाइड बाय विड्थ ऑफ बॉट, विड्थ ऑफ बॉट। ठीक है, स्केल फैक्टर क्या दिया आपको, स्केल 1:4, स्केल फैक्टर इज 1/4। स्केल फैक्टर आपके पास है क्या, 1/4। विड्थ ऑफ मॉडल इज, ये हमें फाइंड आउट करना है, विड्थ ऑफ स्केल मॉडल, विड्थ ऑफ मॉडल अपॉन विड्थ ऑफ बॉट कितनी है आपके पास, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां से विड्थ ऑफ जो मॉडल होगा, विड्थ ऑफ स्केल मॉडल, विड्थ ऑफ स्केल मॉडल, वो आपके पास कितना रहेगा, 1/4 इंटू 60। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। सो विड्थ ऑफ स्केल मॉडल कम्स टू बी 15 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा आंसर बन जाएगा आपके पास, थर्ड, क्योंकि थर्ड में आपके पास क्या है, 15 सेंटीमीटर। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। स्केल फैक्टर दिया हुआ था आपको विड्थ ऑफ बोट दी हुई थी, विड्थ ऑफ मॉडल आपसे पूछा गया था, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर ए। नाउ वी विल गो टू द पार्ट नंबर बी। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में उसमें पूछा व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। ठीक है, दो पॉलीगन्स की जो सिमिलरिटी है वो इफेक्ट होगी। फर्स्ट पार्ट, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, और दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। फर्स्ट में अगर दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, मान लो हम ट्रायंगल लेते हैं, आपको ये जो सिमिलरिटी का कांसेप्ट है ये आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, 6th चैप्टर में, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में। हम ट्रायंगल का कांसेप्ट लेके चलते हैं कि दो ट्रायंगल आपके पास कब सिमिलर होती थी, अगर उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है अगर वो इक्वल हो, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है अगर वो इक्वल हो। एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, राइट। तो अगर आपके पास दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, अगर वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप करते हैं, मान लो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपके पास एक ट्रायंगल है, मान लो इसका नाम है ABC, और ये फ्लिप्ड होती है आपके पास हॉरिजॉन्टली, मतलब B पॉइंट आपका यहीं पे रहेगा, C यहां आ जाएगा, A यहां आ जाएगा, तो तब भी इसके अंदर देखो आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी आपके पास इक्वल रहेगा, और जो एंगल्स हैं वो भी आपके पास इक्वल रहेंगे। दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर। अगर स्केल फैक्टर से हम करते हैं तो स्केल फैक्टर में देखो क्या होगा, अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है ABC, और इसको मैं डबल करके स्केल मैंने 2:1 का कर लिया, राइट, 2:1 का कर लिया, तो अगर मान लो ये आपके पास हो जाता है A-B-C कि जो A-B' है वो AB की डबल है, A-C' का डबल है, B'-BC का डबल है। मैंने स्केल अप कर दिया इसका। तो अगर स्केल फैक्टर हम बढ़ा देते हैं तब भी क्या होगा, रेशियो सेम ही है, दैट इज 2, और एंगल्स भी इक्वल है आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो तब भी आपके पास क्या होगी, ट्रायंगल सिमिलर होगी। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन। ट्रांसलेटेड डाउन का मतलब क्या है कि अगर जैसे इसमें तो मैंने रेशियो चेंज कर दिया, ट्रांसलेशन में हम रेशियो चेंज नहीं करते, वो हमारा एज इट इज ही रहता है, तो उसमें भी आपका सेम रहेगा। दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। अगर मिरर इमेज नहीं हुई तो आपका सिमिलरिटी नहीं होगी। अगर मिरर इमेज होती है, ठीक है, मान लो आपके पास ये ट्रायंगल है ABC, यहां पे हमने रख दिया मिरर, और रिफ्लेक्शन जो आई, रिफ्लेक्शन आपके पास आ गई A', C', B', ये मिरर इमेज अगर है
तो आपके पास सिमिलर होगा। अगर मिरर इमेज नहीं है देन इट विल अफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। सो इसका आंसर आपके पास बनेगा दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, राइट। सो दिस वाज द आंसर ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी में जो फोर्थ होगा दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। ओके, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ a/b व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू। अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनका स्केल फैक्टर a/b है, तो आपको चार स्टेटमेंट दी हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर्स 3a/b, देयर एल्टीट्यूड्स हैव a रेशियो a/b, देयर मीडियन हैव a रेशियो a/2/b, देयर एंगल बाइसेक्टर हैव a रेशियो a²/b²। ठीक है, तो इसमें देखो एक तो मेथड आपके पास ये बनता है कि आप चारों स्टेटमेंट्स को डायरेक्शन वाइज चेक करो कि पैरामीटर कितना बनेगा, उसका मीडियन कितना बनेगा, एंगल बाइसेक्टर कितना बनेगा, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इसमें आप इस चीज को डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जब भी आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनका स्केल फैक्टर अगर a/b का है, 1/2 है, 3/2, वटएवर जो भी है, a/b है, तो उस केस में जो उनका एल्टीट्यूड का रेशियो होगा वो भी सेम होगा, राइट। देयर एल्टीट्यूड आल्सो हैव अ रेशियो a/b। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा 18 क्वेश्चन का सेकंड आंसर आएगा देयर एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो a/b। So this was the solution of this part. Now we will move towards the next part. Okay स्टूडेंट, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 के डी पार्ट की तरफ। ए, बी और सी पार्ट हमने कर लिए हैं। डी पार्ट में क्या लिखा है, द शेडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। आपके पास कोई एक स्टिक है, मान लो आपके पास ये एक स्टिक है, इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, इट्स लेंथ इज 5 मीटर। जो इसकी शेडो है, अगर ये आपकी स्टिक है, इसकी शेडो कहां आएगी, यहां आएगी इसकी शेडो, वो शेडो कितनी है 2 मीटर, राइट। ये क्या है स्टिक, यहां मैं लिख देता हूं दिस इज स्टिक। ये स्टिक आपके पास है, स्टिक की शेडो कितनी है ये। एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ अ ट्री, मान लो ये ट्री आपके पास, ये क्या है ट्री, 12.5 मीटर हाई। तो आपके पास जो ट्री हाइट दी है दैट इज 12.5 मीटर। उसका शेडो पूछा कितना होगा, इसका शेडो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो पॉइंट के नाम देते हैं, मान लो इसको हम ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपके पास मान लेते हैं ए बी सी, ये मान लेते हैं हम डी ई एंड एफ, राइट। ये क्या है ट्री, ए बी क्या है ट्री, और बी सी क्या है शेडो ऑफ ट्री। ईडी आपके पास क्या है स्टिक, लेंथ ऑफ स्टिक, और ई एफ आपके पास क्या है शेडो ऑफ स्टिक। तो देखो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखो शेडो ऑफ ट्री 12.5 मीटर हाइट इज, शेडो पूछिए आपसे, मतलब बीसी आपसे पूछा है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट बीसी, आपको बीसी फाइंड आउट करना है। अगर देखो आपको ये क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन ना होता, अलग से दिया होता, तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री करके बड़ी जल्दी निकाल सकते थे। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वाली केस स्टडी से पूछा गया है, तो इसके अंदर आपको जो कंसेप्ट है वो भी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का ही लगाना पड़ेगा। क्लियर। अब क्योंकि यहां पर सन, जहां पे आपके पास सन है, ठीक है, वहां से आपका रेशियो दोनों प्लेस बराबर जाएंगी, स्टिक पे भी और शेडो पे भी, ट्री पे भी। तो उनकी जो शेडो होगी वो भी उसी रेशियो में इक्वल होगी। मतलब क्या होगी, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या होगी, आपकी रेशियो का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। और जो एंगल होगा, मान लो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। जितना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा। जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो उससे हमें क्या पता चलता है, दैट लेंथ ऑफ ट्री अपॉन लेंथ ऑफ स्टिक इज इक्वल टू शेडो ऑफ ट्री टू द शेडो ऑफ स्टिक, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्री टू द लेंथ ऑफ स्टिक, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो वो इक्वल होगा, वो किसी इक्वल आएगा, शेडो ऑफ ट्री टू द शेडो ऑफ स्टिक। क्लियर। लेंथ ऑफ ट्री कितना है 12.5 अपॉन लेंथ ऑफ स्टिक कितना है 5, शेडो ऑफ ट्री कितना है बीसी, वो हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन शेडो ऑफ स्टिक कितना है 2। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीसी फाइंड आउट करते हैं। ये बन जाएगा आपके पास 12.5 multiply by 2 is equal to 5 into BC. So 12.5 into 2, it becomes 25. 25 equal to BC into 5. यहां से BC आपके पास कितना आएगा, BC will be equal to 25 upon 5 is equal to 5.
तो BC आपके पास क्या था, शेडो ऑफ ट्री। तो शेडो ऑफ ट्री कितनी आई आपके पास, 5 मीटर। तो शेडो ऑफ ट्री इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इसमें आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, फोर्थ वन। तो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ चॉइस है, ये आपका आंसर बन जाएगा 5 मीटर। सो दिस वाज द पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पार्ट ई। हेलो स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 के लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज ई पार्ट। तो इसके अंदर जितना भी क्वेश्चन आपको है वो आपको डिटेल में क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन है। मैंने सारी डिटेल यहाँ पे नहीं लिखी है, जितने रिक्वायर्ड डिटेल है मैंने वो लिखा है इसके अंदर, राइट। तो डिटेल क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, राइट। तो उसमें लिखा कि ABCD जो स्क्वायर, यहाँ पे जो आपके पास एक पिरामिड गिवन है, इस पिरामिड का जो बेस है ABCD वो क्या है, स्क्वायर की शेप में है। मतलब अगर ये 12 आपके पास तो ये भी 12 है, क्लियर। ये गिवन आपको E इज द मिडल ऑफ AT। E जो है वो AT का, सॉरी ये A है, AT का मिडल है। तो E पॉइंट है, ये AT का मिडल है। F इज मिडल ऑफ BT। F जो है वो BT का मिडल है। देखो इसके 4 एज आपके पास, 4 एज कौन से हैं, AT, BT, CT और DT, 4 एज हैं। इन 4 का मिडल पॉइंट दिए हुए हैं। E जो है वो AT का मिड पॉइंट है, F जो है वो BT का मिड पॉइंट है, G जो है वो CT का मिड पॉइंट है, ये G पॉइंट है, ये C और T का मिड पॉइंट है, और जो H है वो DT का मिड पॉइंट है, H जो है वो DT का मिड पॉइंट है। Here all the edges of pyramid in the model have length of 12 मीटर। जितने भी एजेस हैं इस पिरामिड के अंदर, उन सब की जो लेंथ है वो कितनी है, 12। ये आपको गिवन है 12 मीटर है। मतलब यहाँ पे आपको जो AB है वो भी कितना है, 12 है, राइट। BC के है वो भी कितना है, 12 है, क्योंकि एक स्क्वायर है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर है, उसने दिया कि बेस एक स्क्वायर है। AB 12 है, BC 12 है, CD कितना होगा 12, और AD कितना होगा, वो भी 12 होगा। फिर उसने बोला कि ऑल द एजेस आर 12 मीटर। जितने भी एजेस हैं, एजेस कौन कौन से हैं, AT है वो भी 12 होगा। उसके बाद BT भी आपके पास कितना होगा, 12 होगा। CT ये भी 12 होगा, और DT ये भी कितना होगा, 12 होगा। उसके बाद उसने बोला E इज मिडल ऑफ AT। अगर E AT का मिडल है तो इसका मतलब AE कितना हुआ, AE आपके पास 6 हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक कितना टोटल 12। ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये 6 और ये 6 होगा, राइट। तो AE कितना बना 6, और ET कितना बना, वो भी आपके पास 6 हो गया। सिमिलरली आपके पास जो F है वो BT का मिड पॉइंट है, तो यहां से FB कितना बना, ये भी आपके पास 6, और TF कितना बना, वो भी आपके पास 6 बना। ऑल्सो G इज मिड पॉइंट ऑफ CT का मिड पॉइंट है G, तो यहां से GC कितना बनेगा, वो भी 6 बनेगा, और आपका GT कितना बनेगा, वो भी आपके पास 6 बनेगा। उसके बाद जो H है वो DT का मिड पॉइंट है, तो यहां से आपका DH है वो भी कितना बनेगा, 6 बनेगा, और TH है वो भी कितना बनेगा, आपके पास 6 बनेगा। उसके बाद से बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF। EF की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, वेयर EF इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एज ऑफ ब्लॉक। जिसमें जो EF है वो इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एज है, राइट। तो देखिए EF हमें फाइंड आउट करना है, तो EF हमारा कौन से ट्रायंगल पे आएगा, जो हमारा EF आएगा, देखो वो इस तरह से बनता है। इसको 2D में बना रहा हूं, ये डायग्राम आपका 3D में है, 2D में देखो डायग्राम कैसा बनेगा। 2D में डायग्राम आपका बनेगा कुछ इस तरह से। सिर्फ हमने ये एच लिया है, टॉप मोस्ट पॉइंट आपका है T, ये पॉइंट आपका है A, और ये पॉइंट आपका है B। TA की लेंथ कितनी है 12, TB कितना है 12, AB कितना है 12, राइट। E जो है वो AT का मिड पॉइंट है, E आपका यहां पर है, क्लियर। F जो है वो BT का मिड पॉइंट है, ये आपका F हो गया, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। उसने हमसे EF पूछा कि EF कितना होगा। अब देखो इसके अंदर आपको दो ट्रायंगल बनती हैं, एक ट्रायंगल TEF, एक है TAB, क्लियर, TAF एंड TAB। अब देखो अगर ये आपके पास 6 है, अगर इन दोनों को अलग अलग बनाएंगे तो कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल TEF एंड ट्रायंगल TAB, क्लियर। तो देखो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास TEF और ये आपके पास TAB। तो यहां से ये आपके पास TE कितना है 6 है, TF कितना है वो भी 6 है। उसके बाद आपके पास TA कितना है 12 है, TB कितना है वो भी 12 है, AB कितना आपके पास, ये तो 12 है ही आपके पास। यहां से देखो जो आपके पास ये एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, क्लियर। एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, TE ओवर TA इज इक्वल टू TF ओवर TB। यहां पे आपके पास एंगल T इज इक्वल टू एंगल T,
वो तो कॉमन आ जाएगा आपके पास, टीई ओवर टीए, दिस बिकम्स इक्वल टू टीएफ ओवर टीबी, कितना बनेगा 6/12 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से आपका साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपके पास ट्रायंगल टीईएफ बाय एसएएस क्राइटेरियन, एसएएस क्राइटेरियन, ट्रायंगल टीईएफ जो है ये आपके पास सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टीएबी के, क्लियर, जो आपके पास ट्रायंगल टीईएफ है उससे सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टीएबी के। और अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो उनकी कंप्लीट साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब जहां पे आपके पास टीई बाई टीए, टीएफ बाई टीबी होगा, ये किस इक्वल आ जाएगा, ये ईएफ ओवर एबी इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल टीईएफ जो है वो टीएबी के सिमिलर है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, देन टीई ओवर टीए इज इक्वल टू ईएफ ओवर एबी। टीई ओवर टीए की वैल्यू कितनी है 1/2, ईएफ फाइंड आउट करना है, एबी 12 है, तो ईएफ कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6 मीटर। ईएफ कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा बनेगा, थर्ड। क्लियर? सो दिस वाज द पार्ट ई ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 खत्म होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं कि सर इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में यहां पर मुझे डाउट है। मैं आपको बाय कॉल, बाय व्हाट्सएप, बाय जीमेल जैसे भी होगा मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं अब तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, सो दैट कि जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं इसको देख सकें और सोल्यूशन ले सकें, उनको हेल्प मिल सके, क्योंकि इन सोल्यूशन से बहुत चांस होते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर आने के या इसी टाइप के आने की। क्लियर? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।